दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपीएपीओ के मेंस के पेपर की, जो कि जीके का पेपर है, जनरल नॉलेज। और इस वीडियो के बाद मैं आपको यूपीएपीओ मेंस के लॉ के पेपर सॉल्व करवाऊंगा। तो बात करते हैं जनरल नॉलेज के पेपर की, जो कि 100 मार्क्स का हुआ था यूपीएपीओ का, जिसे हम सरकारी वकील कहते हैं। तो देखते हैं, ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी और मार्क्स कैरिड बाय ईच क्वेश्चन आर इंडिकेटेड एज इट्स एंड। तो ये तो थे जनरल इंस्ट्रक्शन। तो शुरू करते हैं। पेपर में था नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के प्रावधानों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। क्रिटिकली एक्सप्लेन द प्रोविजंस ऑफ द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। उससे पहले अगर आपको वीडियो की क्वालिटी में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, अगर आप 144p में देख रहे हैं तो इसे 360p में देखिए, क्योंकि पेपर की जो इमेज है वो थोड़ी सी क्वालिटी कम है, इसलिए प्रॉब्लम हुई है। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि क्रिटिकली एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, मतलब नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के प्रावधानों की हमें आलोचनात्मक व्याख्या करनी है, और यह क्वेश्चन था 5 मार्क्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट डज आर्टिकल 35A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, मतलब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35A यानी 35A का क्या तात्पर्य है, और व्हाई वाज इट रिमूव्ड ऑन 5 अगस्त 2019। इसको 5 अगस्त 2019 को क्यों समाप्त कर दिया गया है, और इसके समापन का जम्मू कश्मीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। व्हाट इज इट्स लाइकली इम्पैक्ट ऑन फ्यूचर ऑफ जम्मू कश्मीर। तो ये हमारी कोचिंग का सीधा सीधा क्वेश्चन आया, जो हम लोगों ने सॉल्व करवाया था। कोचिंग में इस प्रकार के क्वेश्चन जनरल स्टडीज़ के, और ये हमारे बैच से सीधा क्वेश्चन आया है। यह 5 नंबर का क्वेश्चन है, वही हम लोगों ने टेस्ट सीरीज में करवाया था। तो अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इससे पहले हम छत्तीसगढ़ सिविल जज और मध्य प्रदेश एडीपीओ मध्य प्रदेश सिविल जज के क्वेश्चन सॉल्व करवा चुके हैं, और भी क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। तो क्वेश्चन आया था कि व्हाट डज आर्टिकल 35A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, और व्हाई वाज इट रिमूव्ड ऑन 5 अगस्त 2019, और व्हाट इज लाइकली टू इम्पैक्ट ऑन फ्यूचर ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, और इसे 200 शब्दों में लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी करंट अफेयर से पूछा गया था, ये हमारे बैचों से पूछा गया था, जो हम लोगों ने बैच में पढ़ाया था कि भारत नेपाल सीमा विवाद क्या है, और इस सीमा विवाद का भारत नेपाल सामाजिक आर्थिक राजनीतिक संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। What is the dispute between India and Nepal on border issue, or how this dispute will impact into India-Nepal relationship on socio-economic and political areas। और इसे भी 200 शब्दों में लिखना था। क्या है कि भारत और नेपाल में अभी एक विवाद चल रहा था, सीमा विवाद चल रहा था, तो उससे रिलेटेड इन्होंने क्वेश्चन पूछा। जनरल नॉलेज में करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सामरिक भागीदारी के मद्देनजर भारत फ्रांस संबंधों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब इंडिया फ्रांस रिलेशन इन द लाइट ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो इसको आपको ऐसे सॉल्व करना है, जैसे कि भारत अभी फ्रांस से राफेल विमान ले रहा है, और भारत और फ्रांस के बीच एक युद्धाभ्यास भी होते हैं, 1 या 2 युद्धाभ्यास होते हैं भारत और फ्रांस के बीच, और भारत और फ्रांस एक दूसरे के हितों को समझते हैं, और फ्रांस भारत का समर्थन कर रहा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जाने के लिए, इसलिए फ्रांस भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और फ्रांस G20 का सदस्य है, और भारत भी एक G20 का सदस्य है, और फ्रांस एक G7 का सदस्य है, इसलिए वो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है भारत को भी इस एड में ऐड करने की। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और भारत भी फ्रांस के लिए बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि नए लागू किए गए औद्योगिक संबंध कोड बिल 2019 के निहितार्थों के बारे में संक्षिप्त में चर्चा कीजिए। ब्राइफलाई डिस्कस द इम्प्लीकेशन ऑफ न्यूली इंट्रोड्यूस्ड द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बिल 2019, और इसकी वर्ड लिमिट है 200 शब्द। 200 शब्दों में हमें आंसर देना है, और 5 नंबर का ही क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है कि गिग अर्थव्यवस्था के लाभों एवं चुनौतियों का वर्णन कीजिए, और क्या भारतीय अर्थव्यवस्था इस ओर बढ़ रही है। और यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है कि डिस्क्राइब द बेनिफिट एंड चैलेंजेस ऑफ द गिग इकोनॉमी, इज इंडियन इकोनॉमी मूविंग इन द डायरेक्शन। इसकी वर्ड लिमिट है 200 वर्ड, और 5 नंबर में इसको हमें सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि डिफाइन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डिस्कस द इथिकल इशू इन्वॉल्व्ड इन इट्स इशू। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को परिभाषित कीजिए, और इसके उपयोग में निहित नैतिक मुद्दों पर चर्चा कीजिए। तो यह भी क्वेश्चन 5 नंबर का था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि व्याख्या कीजिए कि एक आम आदमी को वैज्ञानिक नवाचारों का लाभ कैसे मिल सकता है, क्योंकि वे अत्यधिक व्यावसायीकृत हो गए हैं। डिस्क्राइब हाउ अ कॉमन मैन कैन गेट द बेनिफिट ऑफ साइंटिफिक इनोवेशन एज दे हैव बिकम हाईली कमर्शियलाइज्ड। यह 5 नंबर का था। अब बात करते हैं राइट नोट ऑन द फॉलोइंग। कुछ नोट आए थे जिनकी हमें टिप्पणी करनी थी, तो हम देखते हैं। सबसे पहले था प्रिसीशन मेडिसिन, और नेक्स्ट था स्ट्रेटेजिक स्केल। तो वर्ड लिमिट है 80 वर्ड ईच। नेक्स्ट क्वेश्चन था निम्नलिखित व्यक्ति किस क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त किए हुए हैं।
इन विच फील्ड हैव द फॉलोइंग पर्सन अचीव्ड फेम। सबसे पहले है सौम्या स्वामीनाथन, उसके बाद है पिनाकी चंद्र घोष। पिनाकी चंद्र घोष को जो कि लोकपाल बनाया गया है और एक रिटायर्ड जस्टिस हैं और इन्हें भारत का प्रथम लोकपाल बनाया गया था। नेक्स्ट था हेमा दास, और हेमा दास यह स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। नेक्स्ट था मोहना सिंह और उसके बाद था अभिनंदन वर्धमान। अभिनंदन वर्धमान तो सबसे पहले था सौम्य स्वामीनाथन, पिनाकी चंद्र घोष, हेमा दास, मोहना सिंह और अभिनंदन वर्धमान, जो कि अभिनंदन जो कि फाइटर थे हमारे एयरक्राफ्ट उड़ाने वाले वो। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निम्नलिखित से क्या अभिप्राय है, व्हाट आर द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले था SDG मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, और आपको बता दूं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम, चाहे वो MP के हों, UP के हों, हरियाणा के हों, काफ़ी बार पूछे गए हैं कि 6 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल किससे रिलेटेड है, 7th किससे, ये है वर्ल्ड बैंक और WHO के द्वारा आयोजित होते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एक विकास का एक लक्ष्य पैमाना है, एक 30 गोल है जिसे पूछा जाते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट था GI टैग, और उसके बाद था ट्रीफेड, उसके बाद पूछा गया था जीन साइलेंसिंग। नेक्स्ट था काला पानी टेरिटोरियल डिस्प्यूट, और काला पानी यह भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद है, जो कि एक नदी है, क्योंकि यह इसलिए विवाद बढ़ा क्योंकि नदी है जो वो अपना दायरा बढ़ाती और घटाती रहती है, इस कारण विवाद और बढ़ता जाता है। काला पानी विवाद काफ़ी चर्चा में रहा था, इसलिए इन्होंने इसमें पूछ लिया है। नेक्स्ट लिखना था राइट द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग एब्रीविएशन, मतलब इसमें हमें फुल फॉर्म बतानी थी, जैसे कि ITU मतलब इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। नेक्स्ट था GIAN ज्ञान, और उसके बाद था IOM, उसके बाद था आशा, और नेक्स्ट था पाक्सो जिसे हम पास्को एक्ट कहते हैं। उसके बाद था NCLT, उसके बाद था सार्स एक वायरस का नाम है। उसके बाद था एसोचैम के बाद पूछा गया था यूनेस्को, उसके बाद पूछा गया था FSSAI। तो इस प्रकार से यह फुल फॉर्म पूछे गए थे। नेक्स्ट पूछा गया था कि निम्नलिखित पुस्तकों के लेखकों के नाम बताइए, नेम द ऑथर्स ऑफ द फॉलोइंग बुक्स। मेकिंग एड वर्क पहली थी, मेकिंग एड वर्क। नेक्स्ट पूछी गई थी कागज की नाव किसने लिखी है। 3rd नंबर पर पूछा गया था कि द मूवमेंट लेफ्ट किसकी बुक है। उसके बाद माई जर्नी और वी आर डिस्प्लेस्ड। अब पूछा गया था कि निम्नलिखित किन खेलों से संबंधित है। विथ विच स्पोर्ट्स आर द फॉलोइंग एसोसिएटेड। सबसे पहले है डूरंड कप। डूरंड कप एक फुटबॉल से रिलेटेड कप है, पूछा गया था। नेक्स्ट है सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी, और यह हॉकी की ट्रॉफी है। उसके बाद थी देवधर ट्रॉफी, और उसके बाद था राइडर कप। उसके बाद पूछा गया था थॉमस कप। नेक्स्ट पूछा गया था डिजिटल इंडिया और निपाह वायरस और ओरकुंड। अब राइट शुड नोट ऑन द फॉलोइंग, वर्ड लिमिट 30 वर्ड ईच। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी करनी थी और यह पूछी गई थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन था भारत में अक्षय ऊर्जा विस्तार कार्यक्रम पर संक्षिप्त चर्चा कीजिए। ब्राइफल आई डिस्कस रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन प्रोग्राम्स इन इंडिया। 5 मार्क्स का यह क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद पूछा गया था कि आपदा प्रबंधन को परिभाषित कीजिए और भारत के संदर्भ में आपदा प्रबंधन की वर्तमान प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए। डिफाइन डिजास्टर मैनेजमेंट एंड डिस्कस रीसेंट ट्रेंड्स इन डिजास्टर मैनेजमेंट विद रेफरेंस टू इंडिया। तो इस प्रकार के यह क्वेश्चन पूछे गए थे। 100 मार्क्स का पूरा पेपर था। इस वीडियो में मैंने आपको यूपीएपीओ का लॉ का पेपर यूपीएपीओ का जनरल नॉलेज का पेपर सॉल्व करवाया, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लॉ के पेपर बताऊंगा जो यूपीएपीओ के मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी पूरी वीडियो आप तक पहुँचे, और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और धन्यवाद, क्योंकि स्टडी 16 एक ऐसा चैनल है जो आपको लॉ से रिलेटेड ऑल वीडियो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा, चाहे उसमें क्लेट के पेपर हों, हायर जुडिशरी के पेपर हों, लोअर जुडिशरी के पेपर हों, या फिर इम्पोर्टेंट केस लॉ हों, या फिर कोई भी लॉ क्लर्क के एग्जाम हो, या कुछ भी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।